हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में TIR कहते हैं हम लोग, और एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें देखेंगे कि रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, फिर ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है, और ये सारे टॉपिक्स पर सवाल फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलो अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या है, और जो भी फॉर्मूला आएगा उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक भी बनाएंगे, जिससे कि न्यूमेरिकल्स पे भी कमांड हो सके और कोई भी फॉर्मूला के लिए पीछे पेज पलटा करके देखना ना पड़े कि देखिए भाई कहीं भूल तो नहीं गए, वो काम नहीं करना। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर फिट होना चाहिए। एक एक करके टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले समझंती विद्या, फिर दिमाग में कुछ बैठाया जाएगा। ठीक, चलो देखो क्या है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो देखते हैं, सबसे पहले दो मीडियम है हमारे पास यहाँ पर। क्या है बच्चों? एक है वाटर और एक है एयर। तो इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला क्या है? एक बाउंड्री, जिसको हम लोग इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, सेपरेटिंग टू एनी डिफरेंट मीडिया। अच्छा, एक है वाटर, एक है एयर। सोचो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33। एयर का कितना होता है? 1। तो हमको पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो होता है कंपैरेटिवली क्या होता है? थोड़ा सा डेंसर मीडियम। तो यानी वाटर डेंसर हो गया, एयर क्या हो गया? रेयर मीडियम। ठीक, करेंगे क्या अभी इसको समझने के लिए? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल बड़ा अच्छा से विजुअलाइज होगा। क्यों क्रिटिकल कहते हैं ना, प्यारा सा एंगल क्यों नहीं बोलते? क्रिटिकल एंगल है भाई, लगता है जैसे सिचुएशन नहीं होता कि क्रिटिकल कंडीशन है ना, तो डेंजर वाला क्यों है पता चल जाएगा। तो एक रे ऑफ लाइट बच्चों हम लोग पानी से लेकर के जाते हैं और देखें कि दूसरे मीडियम में जाता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो क्या क्या होता है एनालिसिस करते हैं। 4 डायग्राम्स ऐसे मैंने बना के रखा है। ठीक, तो देखो सबसे पहला रे ऑफ लाइट लेकर के गए, ये देखो ये है इंसिडेंट रे। ये क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। ये यहाँ पर जैसे ही गया हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जा रहा है डेंसर मीडियम में। डेंसर से जब रेयर में जाता है तो क्या होता है? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया। तो नॉर्मल से ये बनने वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब क्या करते हैं? मान लो ये 10 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। करते क्या है? थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 से मान लो 15 कर दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ा दो, बढ़ा दिए, ये अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट गया, फिर ये नॉर्मल है, तो सोच करके देखो, अभी ऐसे है तो ये यहाँ हुआ, थोड़ा और बढ़ा देंगे तो थोड़ा और ये झुक जाएगा, थोड़ा और बढ़ा देंगे थोड़ा और झुक जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे थोड़ा सा और ये रे ऑफ लाइट किधर? इधर जाता है। ये है नॉर्मल। नॉर्मल से बनने वाला जो होता है रिफ्रैक्टेड रे से एंगल ऑफ क्या कहला गया? रिफ्रैक्शन। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों? समझ में आ रहा कुछ कुछ। थोड़ा बढ़ाएं तो ऐसे झुका, थोड़ा बढ़ाएं तो ऐसे झुका, अच्छा थोड़ा सा और बढ़ाएं तो यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि एक बाउंड्री ऐसा कंडीशन है कि कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, ये रे जो अभी ऐसे जा रहा है ना, वो क्या करेगा? टच करते हुए जाएगा सरफेस को, होगा, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखते हैं जरा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसा आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? ये देखो रिफ्रैक्टेड रे ना टच करते हुए जाता है सरफेस को, टच करते हुए जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा? तो यहां से देखो ये आर हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये कहलाता है बाउंड्री कंडीशन है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है इस वाले डायग्राम में? बोलेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा था, बिल्कुल। सेकंड वाला डायग्राम में क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। थर्ड वाला भी डायग्राम में क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया। अच्छा, अब मान लो ये जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक, इससे बाउंड्री पर आ गया। अगर इस एंगल से भी थोड़ा सा अगर ग्रेटर कर देंगे तब क्या होगा? तो समझ में आता है, इसको घसकाएंगे तो अभी इधर ही आ जाएगा। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर एंगल से भी थोड़ा बढ़ा दिए तो रे ऑफ लाइट जो है ना, अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द क्या हो जाएगा? सेम मीडियम। नहीं लग रहा जैसे कि ये शीशा हो, एक रे ऑफ लाइट गया और वापस इधर ही आ जाएगा। तो एक ऐसा कुछ पर्टिकुलर एंगल होगा सच दैट इसको अगर इंसिडेंट हुआ इससे ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा? ये रे ऑफ लाइट इधर ही वापस आ जाता है। ठीक, तो देखो क्या है बच्चों, यहां पर क्या हो गया? रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये बेसिकली क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हो गया इन द सेम मीडियम। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। तो जितना ये एंगल होगा, जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल ऑफ क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। दोनों सेम। ठीक, तो ये जो डायग्राम देख रहे हो क्या है?
एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस है सच दैट एकदम बाउंड्री पर टच करते हुए जाता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। क्यों नाम पड़ा होगा इस एंगल का क्रिटिकल? एक तो समझ में आता है एकदम बाउंड्री सरफेस को टच करते हुए जा रहा, उससे थोड़ा सा ग्रेटर करते हैं ना तो भाई रिफ्रैक्शन चैप्टर खत्म होकर के रिफ्लेक्शन चैप्टर चालू हो जाता है है कि नहीं? क्रिटिकल कंडीशन हो तो आदमी नीचे या फिर किधर ऊपर, क्रिटिकल। तो ये वाला क्या है? क्रिटिकल है, चैप्टर ही बदल जाता है। अगर थोड़ा सा भी अगर घसका ना तो रिफ्रैक्शन से हम लोग क्या पढ़ने लग जाएंगे? रिफ्लेक्शन पढ़ने जाएंगे, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये जो रे ऑफ लाइट बच्चों जो टच करते हुए जाता है ना सरफेस को, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेजेस द सरफेस। क्या बोलते हैं? ग्रेजेस द सरफेस, ग्रेजिंग द सरफेस। तो ये था मेरा पहला डायग्राम, यानी कि फिगर 1 बोल दो, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। ठीक है, फिगर 4। तो फिगर 3 में द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किधर? इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, जिसको कि सी से भी डिनोट करते हैं। ऐसे या तो IC बोल दो या फिर C बोल दो, दोनों पता चलता है क्या है वो? क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, और अगर इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। कैसे? इंटरनली मतलब पानी में रे ऑफ लाइट था, उसी मीडियम में क्या हो गया? टोटल रे ऑफ लाइट जो गया वो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। इसीलिए नाम पड़ गया क्या? टोटल, अंदर अंदर ही, दूसरे मीडियम में गया ही नहीं, टोटल इंटरनल क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। जबकि पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, हो गया रिफ्लेक्शन। कब? जब क्रिटिकल सिचुएशन आता है तो चैप्टर बदल जाता है। डायग्राम बन गया बढ़िया से। तो एक बार इन दोनों का जरा डेफिनेशन देख ले, फिर फॉर्मूला डेराइव करता हूं। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? मैंने अब जैसे बोर्ड के स्टूडेंट होगा तो भाई वहां तो लिखने आता है ना, हवा में तो कुछ चलेगा नहीं, सटीक चाहिए ताकि मार्क्स भी आए। देख लो, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज कितना? 90 डिग्री, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम। ठीक है, या तो IC या फिर C से डिनोट करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR क्या होता है? तो वो फिनोमिनन है इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। ठीक है, इज कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से, रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में क्या हो जाएगा? टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लिख लो पूरा, दो डेफिनेशन। अब है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हो गया, ठीक है, क्रिटिकल एंगल का ना मेरे पास एक्सप्रेशन चाहिए कि क्या होगा। तो करते क्या है, देखो जरा, ये जो डेंसर मीडियम है बच्चों इसको μD बोल देते हैं, और ये जो रेयर मीडियम है ना उसको μR कह देते हैं, रेयर मीडियम। तो फॉर फिगर 3 के लिए देखना जरा क्या है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, लगा देते हैं। तो रे ऑफ लाइट गया किधर से किधर? देखो जरा, पानी से गया एयर में। तो बोले भैया पानी से चला गया एयर में, और एंगल लिखने का तरीका सिखा चुके हैं। ऊपर ऊपर नीचे नीचे, पानी छापो, पानी में कितना एंगल बन रहा है? C। तो पानी में बना C, और एयर में कितना बन गया जा करके? R। और R है कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना अच्छा है ना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे का एंगल छाप दो। ठीक है, हो गया। बस यहीं से एक एक्सप्रेशन निकालेंगे बच्चों। ये है रिलेटिव टाइप का, रिलेटिव को ब्रेक करेंगे अकेला अकेली में, देन उल्टा। उल्टा क्या होता है? तो ये हो जाएगा μA बटे μW। अब जो सोच रहे हो क्या अकेला क्या उल्टा, तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन का पार्ट 1 जो लेक्चर है उसको देखने के बाद समझ में आएगा कि रिलेटिव जब भी हो कैन बी ब्रेक्ड इनटू अकेला अकेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया साइन C, नीचे क्या हो गया? साइन 91। म्यू एयर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेयर मीडियम। तो μR हो गया, और पानी को लिख देंगे म्यू डेंसर। ये हो गया मेरे लिए क्या? साइन C। यानी कि एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया मेरे पास? एक फॉर्मूला, साइन C इक्वल टू μR बटे μD। हेंस क्रिटिकल एंगल बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स कर देंगे बच्चों। क्या बोल देंगे? तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स μR बटे क्या हो जाएगा? μD। हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं कि ट्रिक वाइज जो है ना इसको याद कर लेते हैं, बनाते हैं एक ट्रिक। क्योंकि सडनली मेरे से कोई पूछ देगा भैया बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, लो कंफ्यूजन शुरू क्या हो जाता है, भाई μR ऊपर लिखना है कि μD नीचे लिखना है, पता ही नहीं चल रहा है। तो उसका कुछ ट्रिक बना लेते हैं। सिंस फॉर्मूला आया है साइन C इक्वल टू क्या आ गया? μR बटे μD। ठीक है,
तो देखो बच्चों एक चीज थोड़ा सा, दो ट्रिक मैं बताता हूं। हाँ, ट्रिक वन और दूसरा हो जाएगा ट्रिक 2। जिधर से जो तेज आप बन सकते हो भैया उधर से बन जाओ। ठीक, देखो ये है रेरर मीडियम, यहां देखना सी, ये यू टाइप का फील हो रहा है क्या, यू आर और एक है डी। यू मतलब म्यू जैसा फील हो रहा हो, ऊपर रेरर है नीचे क्या है डेंसर, तो सी यू आर डी। देखो सी यू आर डी, यानी कि अगर सी यू आर डी, अगर कर्ड का मतलब होता है दही, अगर हम लोग ये याद कर ले कि कर्ड है तो होगा क्या, मेरे लिए फॉर्मूला हो जाएगा। देखो जरा सी यू आर डी कैसे याद करूंगा, साइन सी, क्रिटिकल एंगल क्या होता है तो बोलेंगे सी यू आर डी, तो पता है नीचे डेंसर होगा भाई, सी यू आर डी में पहले आर लिखोगे फिर डी लिखोगे, इससे क्या ना हमेशा याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एक चीज, दूसरा ट्रिक क्या है भाई, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, छोटा वैल्यू होता है। क्या होता है, छोटा वैल्यू होता है रेरर का, और डेंसर का जो होता है वैल्यू वो क्या होता है, बड़ा वैल्यू होता है। क्या होता है, बड़ा वैल्यू होता है। जानते हैं रेरर का कम, डेंसर का ज्यादा। ठीक है, तो ये जो सी है ना, सी है ऊपर और वैल्यू है ऊपर छोटा, तो हम क्या कुछ ट्रिक ऐसा बना सकते हैं, सी से छोटा, देखो सी से छोटा, सी तो सी सामने है, सी से मतलब छोटा, तो ऊपर छोटा रख दो, क्योंकि पता है भाई टीआईआर या क्रिटिकल एंगल तभी होता है कि एक डेंसर मीडियम से एक रेरर मीडियम की तरफ जाएगा तो क्रिटिकल एंगल वहीं पर आता है। ठीक है, डेंसर से रेरर की तरफ जाना चाहिए, तो मैं कौन सा वैल्यू ऊपर लिखूं कौन सा वैल्यू नीचे लिखूं, एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा, तो भैया यही बता रहा है सी मतलब छोटा होता है, छोटा सामने सामने लिख दो। ठीक है, तो सी से छोटा इस हिसाब से कैसे लिखेंगे, तो साइन सी में तो छोटा, तो छोटा वाला होता है रेरर, बड़ा वाला होता है डेंसर, कहानी खत्म। ठीक, अब मेरे से कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, बिना कोई एक सेकंड डिले करते हुए मैं अपना नाम बताऊंगा, है कि नहीं। नहीं तो क्या होता है बच्चों, कैसे पढ़ाया जाता है भाई, पढ़े हैं खुद तो पता है, साइन से म्यू आर बटे म्यू डी डी होगा, चलो न्यूमेरिकल देखते हैं भाई, टीचर तो बना दिए न्यूमेरिकल, आपको लग रहा है वाह क्या टीचर गजब तेज है यार धड़ाक से बना दे रहा है, और हम जब बनाने बैठे एज ए स्टूडेंट हमको पता नहीं चला यार डेंसर ऊपर लिखना है कि रेरर नीचे लिखना, कॉपी पीछे पटा है, ओ सर ने क्या पढ़ा था, अच्छा कम वाला ऊपर लिखना है। ठीक है भैया, एग्जाम में वो कॉपी पीछे रहता ही नहीं है पलटाने का फैसिलिटी, वहाँ तो ये पलटाना पड़ता है, तो समस्या है। अब हम पीछे नहीं पलटाएंगे, हम हो गए चैंपियन। ठीक है, देखो तो दो चीजें बच्चों, एक जरा देख लेते हैं, बोर्ड्स में जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 1 मार्कर 2 मार्कर में कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर टीआईआर। तो भैया दो चीज होना चाहिए, सबसे पहला रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, जैसे पानी से एयर जा रहा हो, शीशा से इधर जा रहा हो, तो एक डेंसर एक रेरर के तरफ जाएगा तभी टीआईआर होगा। ठीक, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तभी जाकर के क्या होगा, टीआईआर होता है, नहीं तो उसके पहले तो काहे का रिफ्लेक्शन, उसके पहले तो रिफ्रैक्शन होता है, हमने देखा। तो ये दो पॉइंट है, एकदम दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, सवाल बनाएंगे बच्चों, सवाल बनाएंगे, पहले थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं, मतलब है ना टॉपिक ही है, एक एक करके देखे फिर न्यूमेरिकल पे आता हूं। देखो डेविएशन ऑफ रे ड्यू टू क्या है, रिफ्रैक्शन, क्या बच्चों, डेविएशन ऑफ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें चाहिए। ठीक, व्हाट इज डेविएशन, तो ये डेविएशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, हमें निकालना है किसके कारण, रिफ्रैक्शन के वजह से। ठीक, तो इसमें 3 केस बेसिकली देखेंगे। सबसे पहले अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तो क्या होगा, तो भाई अभी हम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर क्रिटिकल एंगल वो तो ग्रेज द सरफेस करता है, अगर उससे कम होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, और उससे अगर ग्रेटर होता है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है टोटली। ठीक, तो लेस देन क्रिटिकल एंगल कोई बात, तो मान लो कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, दिस इज क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो भैया रिफ्रैक्शन होगा, तो रे ऑफ लाइट बच्चों रिफ्रैक्ट कर गया, देखो डेंसर से रेरर में गया, दिस इज क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, डेविएशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको कि डेल्टा से डिनोट करते हैं, प्लेन मिरर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ओरिजिनल रे ऑफ लाइट किधर जा रहा था ऐसे, और फाइनली चल किधर गया, फाइनली चल गया इधर। तो जैसे कि नहीं बोलता, घर से हम निकले थे पापा से पैसा लेकर के कि आईआईटी का तैयारी करेंगे, और वहां जाकर के जब बाहर शहर गए, दिल्ली गए, कोटा गए, तो क्या किया, थोड़ा सा पैसा बर्बाद करके मस्तीगिरी करने लगे, यानी अपने पाथ से हम डेविएट कर जाते हैं। कितना डेविएट किए, तो रियली क्या होना चाहिए, 0 डेविएशन होना चाहिए, तब जाकर के आईआईटी निकलेगा ना, नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो बस सिंपल सा बात है कि देखो भाई ओरिजिनल पापा पैसा लेकर के मेरे को किधर भेजे थे, बेटा आईआईटी तैयारी करना, कोटा या दिल्ली जाकर के, ठीक है
गए और हम चल किधर गए इधर, तो कितना डेविएट कर गए, दिस इज नोन एज क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं, है ना। खराब अगर लग रहा हो सुनने में फिर भी सही बोल रहे हैं, सत्य है। कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं सर, है ना भाई, यही तो डेविएशन है। दिस इज क्या, ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ किधर था, रे ऑफ लाइट का, और ये है फाइनली वो किधर चल गया, फाइनल पाथ। इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो वो हम कैसे निकाले, बोले ये है आई। आई कौन है, ये रे ऑफ लाइट, देखो गौर करके, ये रे ऑफ लाइट और ये वाला जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच ये है आई। तो सोचो इधर आई बच्चों, तो ये वाला भी कितना होगा, आई हो जाएगा। क्यों आई होगा भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमको पता चलिए ये है आई और टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है आर। तो बताओ ये छोटका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना होगा। तो बोले भाई टोटल आर में से आई माइनस कर दो, निकल गया डेल्टा। कैसे निकला डेल्टा, डेल्टा निकल गया आर माइनस आई करके निकल गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं ना, डेल्टा का वैल्यू बच्चों सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या होगा वो बताओ, वो हमको पूरा निकालना होता है। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है, ये आर हटाओ तो किसी तरह से, तो कैसे हटाया जाए आर, कैसे हटाया जाए आर। ठीक है, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम। रे ऑफ लाइट इधर से इधर चला गया, तो सिंस रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या लगा दे, हमें समझ में मान लो नहीं आ रहा है। पहले ये बताओ, मेरे साथ बोलो, सर समझ में नहीं आ रहा कि आर कैसे निकालें। अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जब नहीं समझ में आता रिफ्रैक्शन तो स्नेल्स लॉ। भाई समझ में कुछ आएगा मेरे को तब तो हम बताएंगे, जब आता ही नहीं है तो क्या करें, तो स्नेल्स लॉ। तो जब नहीं आएगा ना तो गारंटीड आ जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, मैं क्या करूं, ये अपने आप में एक है भाई, बस है। स्नेल्स लॉ लगा दो, कहां पर, एट पॉइंट ए, एट ए पर। तो बोले रे किधर से किधर गया, देखो जरा 1 से 2 में गया है, तो भाई 1 से 2 में गया। हालांकि इसका एक और तरीका सिखाया था, याद है, बहुत आसान वाला, सिंस सिखा चुके तो बहुत अच्छा। क्या बच्चों, इधर से उधर गया है तो μ1 sin i, ऐसे करके देखो, μ1 sin i इक्वल टू उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, μ2 sin r। ये क्या है कि 1 μ2 लिखने के बाद फिर इसको रिलेटिव को ब्रेक करोगे अकेला अकेली में, देन उल्टा करके फिर जो लाइन लिखोगे डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ये भी सही है। हमें चाहिए साइन, मतलब r चाहिए, तो भैया साइन r बराबर होगा क्या, तो μ1 बटे μ2 इंटू साइन आई। देखो μ1 बटे μ2 साइन आई, हेंस r बराबर आ रहा है कितना, ये साइन उधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा, μ1 बटे μ2 साइन आई। देखो गंदा लगेगा दिखने में कि बाप रे क्या आ रहा है, लेकिन डरना नहीं है, कुछ है नहीं। स्नेल्स लॉ लगाएं, r बराबर जो आ जाए, जो ये है ठीक है, साइन इनवर्स ऐसा कुछ हो गया। तो ये r उठा के रख देंगे, मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया। कितना आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, लिख लो कितना आएगा एंगल ऑफ डेविएशन, r माइनस आई है, हेंस एंगल ऑफ डेविएशन जो जाएगा r आया है ऐसा, साइन इनवर्स μ1 बटे μ2 साइन आई हो गया ऐसा, माइनस क्या हो जाएगा i। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस इतना। कब निकाले हैं, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ठीक, तो देखो बच्चों यहां देख लो साइन इनवर्स कुछ ये आया हुआ है, ये क्या है, ये क्या है। तो बोले कि थोड़ा सा अगर देख लो जरा, कि मान लो अगर बोले ना, थोड़ा सा पिक्चर दिमाग में बना रहा हूं कि जैसे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1 बटे 2। तो अगर मेरे को 30 डिग्री लिखना हो तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 1 बटे 2। थोड़ा सा फीलिंग जनरेट करा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बटे 2। यानी कभी भी साइन इनवर्स टाइप का कुछ रहता है ना, तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ रहता है वैल्यू हम लोग पुट करते हैं अंदर में, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है एंगल। क्या आंसर आता है, एंगल। तो अंदर में चाहे कुछ भी हो, गौर करके देखो, साइन इनवर्स के अंदर μ1 क्या है, वैल्यू, μ2 क्या है, वैल्यू, और साइन आई क्या है, वैल्यू। क्योंकि मान लो साइन 30 साइन 45 कुछ रखोगे, यू विल गेट ए वैल्यू 1 बटे √2 1 बटे 2 ऐसा करके कुछ आएगा, तो पूरा वैल्यू है, सही है। तो वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स निकालेंगे, आंसर इसका आएगा एंगल। मान लो 60 डिग्री आया, और ये भी क्या है, एंगल। मान लो 30 डिग्री, तो देखो एंगल माइनस एंगल इज इक्वल टू एंगल, यानी कि ठीक आया हुआ है जो चीज़ है। तो भाई हाउ टू ड्रॉ डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ। तो बोले ये जो ग्राफ होता है बच्चों, जनरली साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है ना, वही होता है डेल्टा का। अब सवाल है कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, कैसा होता है। तो थोड़ा सा ये देख लो जरा, मान लो एक उदाहरण बताता हूँ। साइन 90 जैसे होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, और साइन माइनस 90 अगर बोल दे तो कितना हो जाएगा, सोचो। तो ये माइनस साइन 90 यानी कि कितना हो जाएगा, -1। ठीक, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। ठीक,
ठीक। तो यहां देख रहे हो बच्चों, अगर बोलूंगा साइन इनवर्स इधर, इसी का जस्ट आगे 90 बराबर क्या, तो बोले भैया 90 डिग्री हो जाएगा कितना पता है, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। अच्छा माइनस 90 कितना होगा, तो बोलेंगे साइन इनवर्स -1, माइनस 90 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स -1, कितना हो जाएगा देखो, -90 साइन इनवर्स -1, ठीक है। साइन 0 0 होता है, तो 0 डिग्री बराबर क्या बोलोगे, साइन इनवर्स 0, यानी कि 0 डिग्री क्या है, साइन इनवर्स होता है 0। थोड़ा सा फीलिंग जनरेट कराओ कि ग्राफ हम बनाएंगे कैसे। तो जनरली जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है ऐसे, इस तरह से, ऐसा ग्राफ होता है। नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा ये है 0, यहां पर ऐसे खींचते हैं बच्चों, ये हो जाता है 1, इस साइड जो ऐसे खींचेंगे दिस इज -1, और ये होता है -π/2, और ऊपर वाला जो है वो है +π/2। यानी क्या हुआ, इसका मतलब साइन इनवर्स x रखो यू विल गेट सम आंसर, x रखो यू विल गेट सम आंसर, ठीक है। रखते हैं, देखो साइन इनवर्स 0, आंसर क्या आता है 0, तो साइन इनवर्स 0 रखो, तो 0 पर 0 है तो यानी कि ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स, यहां पर साइन इनवर्स 1 अगर रखेंगे तो क्या आता है 90 डिग्री, देखो जरा 1 पर कितना आता है ऊपर 90 डिग्री, तो +90 डिग्री हो गया, सही है। तो 1 पर 90 हो जाता है, 0 पर 0 है, तो ग्राफ ऐसे जाता है। सिमिलरली अगर x -1 रख देंगे तो साइन इनवर्स -1 -90 होगा, तो -1 रखोगे तो किधर चला गया, नीचे -90 पर, तो ये ग्राफ इस तरह का होता है। तो डेल्टा जो आया है बच्चों वो कैसा आया, कुछ ऐसा साइन इनवर्स करके कुछ आया है, μ1/μ2 साइन i -i। तो ये नेचर जो है कैसा ग्राफ लेगा, साइन इनवर्स का नेचर लेता है। तो ये हो गया देखो डेल्टा, ये हो गया i, कैसा ग्राफ लेगा, तो देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है तो इस तरह का, कैसे बनेगा, इस तरह का साइन इनवर्स नेचर, ऐसे कहीं पर आया, ठीक रहने देते हैं। मतलब पता चले कि भाई कुछ ही बना रहे हो तो क्या बना रहे हो, कहीं ये पैराबोलिक ग्राफ तो नहीं है, नहीं, साइन इनवर्स का फंक्शन का ये ले लेता है ग्राफ, ठीक है, डेल्टा वर्सेस आई। तो क्लियर हुआ यहां तक। चलो केस 2 आते हैं कि जब i लेस देन c है तो इनवर्स वाला ऐसा कुछ हुआ, i इक्वल टू अगर c कर दोगे तो c कर देते, तो हमें पता है कि भाई ग्रेजिंग द सरफेस पर जाता है, यानी कि डेंसर रेरर, ठीक है। तो डेंसर में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो भाई ये ग्रेजेस द सरफेस, ग्रेजेस द सरफेस, तो r कितना हो जाता है 90 डिग्री। हाउ टू फाइंड डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, ओरिजिनल किधर जा रहा था, तो बोले ओरिजिनल था ऐसे, यानी कि डॉटेड 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 डॉटेड, दिस इज ओरिजिनल, ओरिजिनल पाथ, और रे चला गया इधर तो दिस इज फाइनल पाथ। सिंपल सा बात है भैया, व्हाट इज डेविएशन, तो बोले ये जो हो गया, ये जो हो गया दिस इज क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो सोचो बच्चों कैसे निकलेगा, बोले टोटल कितना है, सोचो टोटल कितना है, ये है 90 डिग्री, लेकिन भाई ये वाला एंगल हमें अभी नहीं पता चला ना, ये अगर एंगल कोई बता देता ना तो बोलते कि डेल्टा क्या हो जाता, 90 में से बस वो छोटका माइनस कर देते, आंसर आ जाता। कहां से निकाले, तो यहीं से कुछ कुछ सेटिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, देखो कैसे, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जो देख रहे हो खींचे इधर, ठीक है, ये वाला नॉर्मल इधर खींचे, तो ये अगर i इक्वल टू सी है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, i इक्वल टू सी, यानी कि मान लो 60 डिग्री तो ये वाला भी 60, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी हमें ये पता चल गया। तो हाउ टू फाइंड डेल्टा, तो बोले भैया 90 में से i माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, दिख रहा है वहां पे डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या कर दो i। ये हो गया डेल्टा वर्सेस i का बच्चों ग्राफ, सिंपल सा है ना। कुछ ऐसा कुछ वैल्यू आएगा जब बाउंड्री कंडीशन पर होगा i इक्वल टू सी, पता है इसमें व्हेन i इक्वल टू सी मान लो अगर रखेंगे तो i के जगह पर c रख दो, आंसर 90 माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। नहीं होता कि i एंगल ऑफ इंसिडेंस पर बेस्ड हम डेल्टा बना रहे हैं, ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, तो 60 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो बेसिकली ये है डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब i ग्रेटर देन c होगा तब क्या, बनाओ i ग्रेटर देन c, तो बोले कि ऐसा ये है i ग्रेटर देन क्या है c है, मान लो कि 70 डिग्री, तब क्या होगा, अगर ग्रेटर देन c होता तो हमें पता है भाई टोटल का टोटल रे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है किधर, इन द सेम मीडियम, यानी कि अगर ये 70 डिग्री तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसको कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शॉर्ट में।
अब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला जाए? बोले ओरिजिनल रे किधर जा रहा था उसको खींच दो, तो ओरिजिनली जा रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ओरिजिनली इधर, फाइनली किधर चला गया? फाइनली इधर चला गया, दिस इज फाइनल पाथ। तो ओरिजिनल से लेकर के फाइनल के बीच में दिस इज नोन एज क्या? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो बच्चों देखो ये है नॉर्मल, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला है ऐसे, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो बोले ये है आई ग्रेटर देन सी का मतलब क्या होता है? मान लो सी था 60, मान लो, तो 60 से ग्रेटर था, एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना? 70। तो जो भी ये आई है ये वाला क्या हो जाएगा? आई ही हो गया। तो देखो अगर नॉर्मल वाला ये लाइन अगर देखोगे ना तो टोटल मिलाकर के कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो कैसे लिख सकते हैं? आई प्लस डेल्टा प्लस आई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि आई, देखना, आई प्लस डेल्टा प्लस आई विल बी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। हेंस डेल्टा प्लस 2i इक्वल टू 180 डिग्री। तो डेल्टा बराबर क्या? तो बोलेंगे 180 माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। तो बोले कि अच्छा ऐसा कुछ आया है। गौर करके देखो यहाँ, जब बाउंड्री कंडीशन पर देखे थे तो डेल्टा क्या आया था? 90 माइनस आई, एक वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर 2 हम कॉमन ले ले बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा? आई डेल्टा, यानी कि i इक्वल टू सी है तो है 90 माइनस आई, और उससे थोड़ा सा भी अगर ग्रेटर करोगे ना तो वैल्यू डेल्टा का 2 इंटू 90 माइनस आई हो जाता है। तो दिस इज डेल्टा वर्सेस ये का ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा डेल्टा वर्सेस आई का? चेक कर लेते हैं। अगर हमें बनाना हो ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस क्या बनाना है? आई का ग्राफ, कैसे बनाएंगे? तो बोले भैया डेल्टा है 180 माइनस क्या है? 2i। लिख लीजिए इतना दूर तक। कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? बहुत आसान है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। देखो जरा क्या है, डेल्टा वर्सेस आई का हमें ग्राफ चाहिए। दिस इज डेल्टा, दिस इज आई। भैया दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो जिधर डेल्टा है उधर क्या रख देंगे? वाई, है ना। डेल्टा क्या है? वाई रख, तो ठीक है। और जिधर आई है वहां पर क्या रख देंगे? एक्स। तो आई यहां है और ये कोई कांस्टेंट है, तो इसको कोई कांस्टेंट हो गया माइनस कुछ है ऐसा कोई कांस्टेंट इनटू आई। आई क्या है? एक्स। आई के जगह पे रख दिया एक्स। दिखने लगा होगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, यानी दिखा कुछ? y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया। तो हम लोग इसको अरेंज करके कैसे लिखे? तो बोलेंगे एम एक्स प्लस हो गया मेरा c, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनता है? किन्हीं को स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में दिक्कत होगा तो यूट्यूब में टाइप करिएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स फिजिक्स लिंक्स। ठीक है, एकदम फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? माइनस एम। देखो हाथ ऐसे रखो, पॉजिटिव मतलब ऐसे लाइन होता है, नेगेटिव मतलब ऐसे, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, नेगेटिव स्लोप हो गया, यानी लाइन तो ऐसा होगा। ठीक, प्लस सी का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ ने वाई इंटरसेप्ट कहलाता, किधर से जाएगा? थोड़ा ऊपर से, तो ऊपर से। ये हुआ कि वाई एक्सिस को कितना काटा, दिस इज इंटरसेप्ट। वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर सी 0 होता तो यहाँ जाता, नीचे होता तो ऐसे। और ये थीटा क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो जाकर के tan थीटा यानी स्लोप होता है नेगेटिव। तो यानी ऐसा ग्राफ जाएगा। तो भाई ग्राफ ऐसा का मतलब क्या हो गया? ऐसा हो गया कहीं। तो ये नेचर हो गया किसका? डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i का। तो बेसिकली इट इज ए स्ट्रेट लाइन, डेल्टा वर्सेस आई का। लेकिन अब हम जरा सब चीज का समअप करें, अलग अलग हमने पार्ट्स में पढ़ा, तो सबको अगर समअप करेंगे बच्चों तो एक यूनिवर्सल ग्राफ हमें बनाना, डेल्टा मतलब डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ। ठीक है, तो 3 पैरामीटर आया, आई लेस देन सी है तो डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ हमने देखा था कैसा था? इनवर्स वाला लेता था ना, ऐसे कर करके। ठीक, उसके बाद पहुंच जाते हैं क्या? आई इक्वल टू सी पे, यानी कि देखो कैसे बनाओगे बच्चों, ऐसे करते करते यहां गए, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक वैल्यू हो जाता है आई इक्वल टू सी पर, तो पहुंचेंगे। तो ये बाउंड्री आई इट इज लेस देन सी, दिस इज क्या है? आई लेस देन सी, फिर बाउंड्री। ठीक, आई इक्वल टू सी पर जब पहुंचे तो डेल्टा क्या है? 90 माइनस आई, यानी इट टेक्स ए पर्टिकुलर वैल्यू। भैया वैल्यू ले लिया आई इक्वल टू सी पर, कितना? तो बोलेंगे ये है डेल्टा इक्वल टू कितना है? 90 माइनस आई एक वैल्यू है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जैसे ही सी से थोड़ा सा भी ग्रेटर होता है, जैसे सी मान लो 60 है तो 60.0000001 भी डिग्री हुआ, यानी जस्ट इसके बगल में एकदम नैनो डिग्री में एकदम बगल में वैल्यू क्या है? क्या ये 90 माइनस आई ही है क्या?
नहीं, 2 इंटू 90 माइनस आई। तो 2 इंटू 90 माइनस आई क्या मतलब जितना है उसका डबल। ओ भाई जितना 90 माइनस आई है उसका डबल वैल्यू ले लेता है ठीक इसके बगल में, और वो भी नैनो। तो बाउंड्री कंडीशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों? तो बोले भैया इसका एक सेकंड रुकना, देखो क्या यह 90 माइनस आई तो इसका जस्ट एक डबल वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू, बताओ ये डेल्टा का वैल्यू क्या है बच्चों? 2 इंटू है कितना 90 माइनस आई, हो गया डबल वैल्यू इसी जगह पर जस्ट बगल में, ठीक। और उसके बाद ग्राफ कैसे चलता था? तो उसके बाद तो ग्राफ चलता है ऐसा नेचर होता है ना, स्लोप ऐसा, यानी कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाएगा, इस तरह से करके, ठीक है। देखो हर चीज के पीछे ना रीजन होता है, फिजिक्स है, बिना रीजन के कुछ नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बस ऐसी जो है ना ये बन जाए। चलो ठीक है, डेल्टा वर्सेस ऐसा। हाँ तो ये है ग्राफ, एंगल ऑफ डेविएशन। अब जैसे ये सीख लिए ना कि हाँ ठीक है TIR में डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ क्या होता है, भाई ऐसा करके ग्राफ चारों ऑप्शन दे देता है बच्चों, पूछ लेगा कौन है, तो भाई बस दिमाग में रहना चाहिए, हो गया, खटाक से बना लेंगे। ये लेस देन सी और ये वाला राइट साइड में क्या है ग्रेटर देन सी। तो उधर स्ट्रेट लाइन, इधर इनवर्स वाला फंक्शन, बीच में बाउंड्री है। क्लियर? अब देखो जो पढ़े थे ना जरा उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। TIR के लिए क्या होना चाहिए? डेंसर से रेरर जाना चाहिए, खत्म। और साइन सी का वैल्यू क्या होता है? CURD, कट, दही खा लो, है ना। मजबूत हो जाते हैं, मजबूत है क्या उसको बोलते हैं, थोड़ा जतरा बन जाता है। जब एग्जाम हम लोग देने जाते हैं ना दही खाते हैं, बिल्कुल, तो जतरा बनाते हैं सब क्वेश्चन सॉल्व करके। देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास मीडियम इफ ए लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम किधर? ग्लास टू वैक्यूम। अच्छा ये है शीशा, ग्लास, और ये क्या है भाई? वैक्यूम। हमें पता चल गया बच्चों ये कैसा है? डेंसर। ये कैसा है? रेरर। ठीक है, तो डेंसर से रेरर के तरफ ही लाइट जाएगा तो TIR होगा। बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास मीडियम। कितना मैक्सिमम एंगल बना सकते हैं इफ ए लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम, यहां से मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो भाई हमने देखा था कि अगर छोटा कोई एंगल रखोगे ना तो रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा और बढ़ाओगे ना तो थोड़ा इधर होगा, थोड़ा और बढ़ाओगे तो एक ऐसा बाउंड्री कंडीशन आता है, एक ऐसा एंगल होता है, दिस इज द मैक्सिमम एंगल इन द ग्लास सच दैट, बस यहीं तक क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। उससे अगर ग्रेटर करोगे तो भैया रिफ्लेक्शन होने लगेगा। यानी पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द ग्लास जो मैक्सिमम एंगल बोलेगा सच दैट क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन हो। उसके लिए ये मैक्सिमम एंगल को ही क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल, क्योंकि उससे अगर थोड़ा सा ग्रेटर किए तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा। यानी हमसे पूछ रहा व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल, तो बोले आई मैक्स इन डेंसर मीडियम, इट इज बेसिकली क्या है? क्रिटिकल एंगल है। तो जब भी क्रिटिकल बोले, देखो कितना अच्छा ट्रिक से बताता हूं। हाँ क्रिटिकल साइन सी क्या होता है? CURD, बस हो गया, है ना। या सी से छोटा वाला ऊपर रख दो, तो सी से छोटा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, भैया दोनों में छोटा कौन है? रेरर, मीडियम, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या? एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों? 1। और इसका ग्लास का देखो दे के रखा है, कितना है? 1.5। तो हमेशा दो मीडियम का कुछ दे के रखेगा, एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा। सी से छोटा ऊपर वाला रख दीजिए, रेरर का कितना है? 1, और नीचे रख देते हैं 1.5। ये हो गया मेरा क्या? साइन सी। 4 ऑप्शन है, टिक करना। देखो डिग्री में है दिया हुआ, कोई बात नहीं। तो ये गया इतना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। 2/3 का मतलब कितना होता है? 0.3 6 18, 3 6 18, यानी कि साइन सी जो है ना ये आ गया 0.66। तो बहुत बार एग्जाम में क्या होता है या बोर्ड लेवल में ऐसे कर देता है, साइन इनवर्स 0.66 इज द आंसर। ठीक है, सही है, साइन इनवर्स 0.66। लेकिन ऑप्शन में ऐसा मिला नहीं, ऑप्शन भैया डिग्री बोल दिया। तो क्या करेंगे? कैलकुलेटर में बैठ करके कैलकुलेट करेंगे एग्जाम में कि सर कैलकुलेटर दीजिएगा जरा मोबाइल वाला, उसके बाद टिक करेंगे? नहीं, आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा कि कैसे इसका वैल्यू हम टिक करेंगे। तो देखो सब चीज का ट्रिक बताए हुए हैं, सब चीज का चलता फिरता कैलकुलेटर। भाई देखो कहां पर बताएं ट्रिक? वेक्टर चैप्टर के अंदर। अब वेक्टर पढ़े होगे, लेक्चर फिजिक्स लिंक्स टाइप कर करके यूट्यूब में वेक्टर फिजिक्स लिंक्स सब मिल जाएगा। ठीक है, क्या है? साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है कितना? 1/2 यानी कि 0.5। मेरे पास आया क्या है देख रहे हो? साइन सी 0.66, साइन सी कुछ आया है कितना? 0.66 आया हुआ। तो भाई कितना डिग्री होगा? तो हम ना कुछ ट्रिक लगाते हैं बच्चों। देखो साइन 30.5 होता है और साइन 45 कितना होता है? 1/√2 जो कि 0.7। 7 का मतलब 70
5 मतलब 50, हमको चाहिए क्या 66। तो देखो पता चल रहा है कि भैया समझ में आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा इससे कम कर देंगे, इससे थोड़ा वैल्यू करो कम तो इधर भी हो जाएगा कम। तो 45 से ठीक थोड़ा सा कम कोई एंगल है क्या, देख लो। ऑप्शन वाला एग्जाम हो तो भाई पता है कि हम तो कुछ कर ही सकते हैं। बोर्ड में तो साइन इनवर्स 0.66 आंसर, कंपटीशन में देखो दिख रहा है 70 से थोड़ा कम, 45 से थोड़ा कम। 45 से थोड़ा कम कौन है भाई, 45 कम देखो 41.8 दिख रहा है, तो आंसर हो गया 45 से थोड़ा सा कम। ये ब्रेकिंग वाला सब सिखा चुके हैं कि है ना, 50 और 70 के बीच में होता है 60, तो भैया 30 और 45 के बीच में 15 का गैप है, 15 का आधा 7.5 यानी कि 37.5 का वैल्यू हो जाएगा 0.60। ठीक है, हेंस आंसर। तो सी बराबर कितना हो गया 41.8 डिग्री। अभी तो ऑप्शन है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड में भी मान लो अगर एंगल मारना हो ना टिक, तो कैसे एकदम एग्जैक्ट उसे सटीक से कैलकुलेट करके वेक्टर वाला वो लेक्चर देखना कि कुछ है तो हम लोग सटीक लिख सकते हैं 42 डिग्री या मान लो 41 या 43 आता है, ब्रैकेट में APPROX अप्रॉक्स लिख दो, फुल मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड के अंदर, ये खासियत है। चलो देखते हैं नेक्स्ट दूसरा सवाल क्या है भाई। एक ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर, बोलता फाइंड द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास वाटर इंटरफेस। ठीक है, तो देखो ये है ग्लास, ये है वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है, एंड वाटर का है 1.33, वाटर का है 1.33, जो कि पता है हमें 4/3 होता है बच्चों, ये 3 बटे कितना होता है 2। ग्लास और वाटर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये ज्यादा है तो दिस इज डेंसर, और ये वाटर इसके कंपैरिजन में कम है तो क्या हो गया रेयर, यानी पता चल गया रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल वाला सवाल के लिए किधर से किधर जाना चाहिए, तो रे ऑफ लाइट इधर से उधर जाना चाहिए। ठीक है, जाना चाहिए बस। हमसे पूछा फाइंड द क्रिटिकल एंगल, तो बोले भैया साइन सी जो है ना, दही खा के जाते हैं तो CURD खत्म, CURD। तो रेयर वाला रेयर या सी से छोटा, छोटा कौन है दोनों में भाई 1.33, यानी कि 4/3 ऊपर लिखो और 3/2 नीचे लिखो, आंसर आ गया। देख रहे हो पीछे पलटा रहा हूँ पेज फॉर्मूला के लिए, नहीं तो 4/3 ये 2 जाएगा ऊपर तो 2/3 यानी कि 4 दूनी 8/9 यानी कि 0.9981, थोड़ा सा कम है तो 90 नहीं होगा, 0.88 या 89 कुछ भी कर दो चलेगा, भागा दोगे ना तो 0.88 या 89 दोनों चलेगा। ठीक है, क्या है ये डिग्री में दिया हुआ है। ट्रिक लगाएं तो ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक क्या है अब मन में सोचेंगे। ठीक है, साइन 45 होता है 1/√2 यानी कि 70, उससे ज़्यादा है तो बोलेंगे 45 डिग्री का वैल्यू होता है 70। ठीक है, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना √3/2 जो कि 0.866, देख लो जरा, ओ 0.866, उससे थोड़ा ग्रेटर, तो भैया 60 से थोड़ा सा ग्रेटर कर दो। देखो 60 का होता है 0.866, यह है 88, तो यानी क्या 61 62 रफली मारेंगे, 61 62 देखो बोले ना 62 डिग्री। बिना कैलकुलेटर का बच्चों जो है ना हम लोग सही ऑप्शन टिक कर देंगे, चलता फिरता कैलकुलेटर। सिर्फ फिजिक्स में तेज नहीं बनना है, मैथ का भी धजी उड़ा के रख देना एकदम। कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा जो फिजिक्स लिंक्स पर पढ़ता है, वार्निंग है। ठीक है, सी विल बी इक्वल टू 62 डिग्री, चाहे लॉग हो, चाहे एंटी लॉग हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, भैया कुछ भी आ जाए, चलता फिरता कैलकुलेटर। हाँ चलो नेक्स्ट सवाल बच्चों सॉल्व करते हैं, जरा पढ़ो क्या है। एक ट्रायंगल दे दिया है, उधर है थीटा, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, यानी कि पूछता है कि थीटा बराबर क्या होगा सो दैट लाइट एंटरिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस AC से नॉर्मली एंटर करता है। हमें पता है कि कोई भी सरफेस से नॉर्मली एंटर करेगा तो नो रिफ्रैक्शन, यानी ये रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा ऐसे। ठीक, नॉर्मली थ्रू द सरफेस AC ऑफ ए प्रिज्म n इक्वल टू 3/2, यानी इसका शीशा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना देके रखा है 3/2। ठीक है, तो ग्लास ही मान लेते हैं ना, पता है। बोलता क्या, जो रे ऑफ लाइट इधर से एंटर कर रहा है डज नॉट क्रॉस द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, यानी AB को पार नहीं करता है, AB को पार नहीं करता है। तो हम क्या समझते हैं बच्चों, क्या समझते हैं कि भाई अगर ये है डेंसर और ये रेयर मीडियम, कोई रे ऑफ लाइट अगर डेंसर में आए ऐसे कब पार कर जाता है, तो बोले कि देखो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल अगर हुआ, लेस देन क्रिटिकल एंगल तो पार कर जाएगा, तो क्या कर जाएगा क्रॉस,
इधर से उधर। लेकिन अगर आई ग्रेटर देन अगर हो गया क्रिटिकल तो भैया पार नहीं करता, क्रॉस नहीं करता। क्या बोलेंगे? डू नॉट क्रॉस, डू नॉट क्रॉस, है कि नहीं। सी पर क्या होता है? तो बाउंड्री है। तो हमसे पूछा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, ये थीटा कितना होना चाहिए सच दैट, क्या बोला है? डू नॉट क्रॉस द सेकंड सरफेस। नहीं क्रॉस करने का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए? TIR करवा दो उस सरफेस पर। इसका मतलब कि जब ये रे ऑफ लाइट बच्चों यहाँ गया, हम वहाँ पर क्या बनाएंगे? एक नॉर्मल बनाएंगे। और ये रे ऑफ लाइट क्या है? पार नहीं करना चाहिए। तो ये रे ऑफ लाइट जाए और क्या हो जाए? TIR यहाँ पर हो जाए, समझ लो क्या हो जाए? TIR। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सही है क्या? देखो दिस जो होगा ना ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो जितना आई उतना आई यहाँ पर हो जाए, कहानी खत्म। अगर ऐसा हो गया इस जगह पर तो रे पार नहीं करेगा उस सरफेस को, खत्म। बताओ कि कितना है ना? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। ये है 90 डिग्री, है ना, ये है 90 डिग्री, ये है थीटा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये है 90, तो ये दोनों जोड़ करके कितना होगा? 90। एक है थीटा तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक, ये कितना है? परपेंडिकुलर है तो ये है 90। हेंस ये वाला कितना हो जाएगा? तो सोचो ये जोड़ करके होना चाहिए 90, एक है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया? थीटा हो गया। कितना हो गया? थीटा। हेंस बच्चों ये है सरफेस और ये है नॉर्मल, तो टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सरफेस नॉर्मल टोटल 90, तो उसमें से अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यानी वहां से हमें पता चला कि आई जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंड फॉर TIR या फॉर रे should not cross surface AB को क्रॉस ना करे, उसके लिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस हैज टू बी क्या? ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये क्राइटेरिया है। अब जैसे ही जब भी क्रिटिकल एंगल आता है तो हमें साइन सी का जरूरत है, क्योंकि पता है साइन सी का हम फॉर्मूला पढ़े, CURD कट दही खा करके। ठीक है, तो ऐसा, तो चलो रख देते दोनों जगह पर। ठीक है, ऐसा कुछ देखो लेस देन ग्रेटर देन में करके है भी बनाते हैं। तो बोलेंगे सिंस आई ग्रेटर देन इतना, तो इधर लगा दो बच्चों साइन आई, इधर लगा देते हैं साइन, मतलब दोनों तरफ साइन साइन लगा दिए। तो दोनों तरफ साइन साइन लगाओगे ना, सिंबल चेंज नहीं होता, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है। देखो साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 0.5। यानी कि यह है थीटा। देख लो जरा, तो बोले अगर थीटा बढ़ता है ना, 0 से 30 डिग्री कर दिए, तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या हो गया? बढ़ जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन cos 0 होता है 1 और cos 30 बोलेंगे ना, तो ये होगा कितना? 0.866 होता है। √3/2 0.86। यानी कि यहां पर क्या है? थीटा गया बढ़, तो 0 से अगर जब 30 डिग्री कर देते हो ना, तो वैल्यू जाता है घट। यानी कि cos थीटा का जो वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये समझ में आना चाहिए। तो यहां पर बोलेंगे कभी भी अगर ऐसा हो ना, θ1 ग्रेटर देन θ2, दोनों तरफ साइन लगाओगे ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब थीटा बढ़ेगा तो साइन भी बढ़ेगा। तो भैया अगर साइन लगाओगे ना तो ऐसा ही रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेस देन ग्रेटर देन में कितने बच्चे गलत कर दिए हैं एग्जाम में? कितने? लाखों में, हजारों की संख्या नहीं है बच्चों लेस देन ग्रेटर देन में, अभी बताता हूं। लेकिन यहां पर अगर कभी बोल दे ना θ1 ग्रेटर देन θ2, दोनों तरफ कॉस लगा दो, तो भाई अगर दोनों तरफ कॉस लगा दोगे ना, तो क्या होगा? तो क्या यही सिंबल होगा? क्या होगा? क्या नहीं, थीटा जब बड़ा होता है कॉस का वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी साइन चेंजेस, साइन चेंजेस, ध्यान देने वाला इतना। ठीक है, क्या बोल देंगे? ये वाला साइन चेंजेस। नोट पॉइंट में करके कहीं पर लिख लो ये वाला चीज, कि जब कॉस लगा दोगे दोनों तरफ साइन चेंज कर देंगे, साइन लगा देंगे दोनों तरफ नहीं चेंज करेंगे। तो हमने आई ग्रेटर देन सी था लगा दिए तो नहीं चेंज किए। साइन आई क्या है बच्चों? देख लो जरा, 90 माइनस थीटा, तो हम रख दिए 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन। साइन सी क्या होता है? अभी पढ़ करके आए थे, CURD कर्ड। ठीक है, छोटा बटे बड़ा। डेंसर कौन है? शीशा। बाहर कौन है? देखो लाइट एंट्रिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस इतना है ना, बाहर में कुछ बोला नहीं बच्चों, क्या होगा? एयर। बाहर में होगा एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। इसका है 3/2। तो वैल्यू रख देते हैं सब कुछ का। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू आर बटे रेरर है म्यू एयर
और नीचे है म्यू ग्लास, यानी कि कॉस थीटा जो है ग्रेटर देन क्या हो गया, म्यू एयर है 1 और ये वाला है 3/2, तो कॉस थीटा जो है बच्चों क्या हो गया, देखो जरा 2 चला जाएगा ऊपर, 2/3, ऐसा कुछ आया है। हमसे बोला था व्हाट इज थीटा, तो अभी सिखाए थे कि थीटा जब बढ़ता है ना तो कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। देखना कॉस थीटा बोला कि इससे होगा ग्रेटर, इस वैल्यू से ग्रेटर, तो थीटा क्या होगा, तो थीटा जो है ना ग्रेटर नहीं होगा। बोले थीटा और कॉस थीटा का साइन सेम नहीं होता, थीटा जब लिखोगे तो बच्चों बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। साइन चेंजेस, साइन चेंजेस, साइन चेंजेस, कब हमने चेंज किया, जब कॉस थीटा का ये आता है। तो देखो कैसे थीटा है कम, थीटा है कम तो कॉस थीटा ग्रेटर, लेकिन अगर साइन वाला रहता ना तो भैया वही साइन रह जाता, यानी थीटा इज लेस देन cos इनवर्स 2/3, लेस देन, थीटा इज लेस देन cos इनवर्स 2/3, थीटा इज लेस देन cos इनवर्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन। मैक्सिमम लोग जो है ना बच्चों इसको टिक करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि cos थीटा ग्रेटर देन 2/3 है तो थीटा ग्रेटर देन cos इनवर्स गया। थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के कारण आंसर हो जाता है गलत, ग्रेटर देन लेस देन में बस छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड है, हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 2/√3, तो यानी कि सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड है ये वाला, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए कितना रखा है 2/√3, मान लो μ1 मान लेते हैं, लेट इट बी। बोलता है इट इज सराउंडेड बाई एयर, चलो भाई तो ये मान लो μ2 कितना है 1, देखो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। ए लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन फिगर, यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। बोलता है कि द इंसिडेंट एंगल थीटा, थीटा क्या होगा फॉर विच द लाइट रे, देखे अंग्रेजी बोल दिया ना, ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गया फिर इधर गया और वहां पर क्या हुआ, ग्रेज कर जाता है सरफेस को। तो भाई ये है डेंसर मीडियम, देखो ज्यादा, 2/√3 का मतलब क्या हुआ, 2/√3 होता है 1.732, ऊपर ज्यादा नीचे छोटा, यानी कि ये वैल्यू जो आएगा ग्रेटर देन क्या आएगा बच्चों 1, तो ये ग्रेटर देन 1 है और ये है 1, यानी हमें पता चल गया कि ये है डेंसर और ये वाला क्या है रेरर, ये क्या है रेरर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर रेरर, सर क्या करें, चेन सिस्टम, हमें थीटा निकालना है एक एक करके। देखो बच्चों ये है रेरर, ये है डेंसर, रेरर डेंसर, तो हमें पता है कि जैसे ही एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर हम बनाएंगे क्या नॉर्मल, तो सरफेस से ऐसे, नॉर्मल कैसे बनेगा सरफेस के ऐसे, तो हमने बना दिया नॉर्मल, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो होगा क्या रेरर से डेंसर जा रहा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट जाके यहाँ टकराया, टकराया भैया तो उस जगह पे सबसे पहले बनाओ नॉर्मल, बना दिया हमने, थोड़ा जूम कर दूं, हाँ देखो क्या बना दिया हुआ नॉर्मल। अब ये क्या होगा एंगल ऑफ, यहाँ होगा इंसिडेंस, तो देखो ये अगर ऐसे ड्रॉ करें तो हमें दिख रहा है कि ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, देख रहे हो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो बच्चों सोचो क्या ये कितना एंगल होना चाहिए, हमें पता चला कि भैया ये सी होगा, क्यों क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये ग्रेजेस द सरफेस, उधर जाकर के कितना हो गया 90 डिग्री हो गया है, इट मीन्स दिस इज द क्रिटिकल एंगल, तभी ग्रेजेस द सरफेस हो रहा है। तो ये सी होगा कितना, तो सी को ना उठा करके किसी तरह से हमको थीटा मिलाना है, क्योंकि हमको सवाल थीटा से पूछा है, बहुत बार ऐसा सवाल देखोगे, अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी से भी बना होगा, डीपीपी के अंदर भी सवाल रहेगा तो सॉल्व करना बच्चों, ठीक है सीख लो। लेकिन सी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा में, तो बोले भैया पहले तो इस ट्रायंगल के अंदर कुछ हम कर सकते हैं कि सी को हम लिख सकते हैं 90 माइनस आर, देख लो जरा पहला इक्वेशन में, क्यों यह है आर यह है 90, तो ये 90, तो ये दोनों मिला करके कितना होगा 90 डिग्री, तो अगर एक है आर तो दूसरा को क्या लिख देंगे 90 माइनस आर, यानी कि सी को 90 माइनस आर हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर आर कैसे निकाले, सी निकालने के लिए हमें आर चाहिए, हाउ टू फाइंड आर, सवाल में थीटा पूछा है, यानी यहां पर भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ए पॉइंट ले लो, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है रेरर से डेंसर चल गया, रिफ्रैक्शन हो रहा है, सिंपल सा स्नेल्स लॉ लगा दो, थीटा और आर में रिलेशन, थीटा और, तो दिस इज μ1, ये क्या है सॉरी इसको हमने μ1 नाम दिया है, इसको बाहर में μ2 नाम दिया है, μ2 नाम दिया, ठीक है जैसा है कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। करूं सॉल्व, खुद से ट्राई करो, देखो ऑप्शन कोई आता है क्या आना चाहिए, कुछ नहीं करना है। एक बार यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे एक एक करके, देखो स्नेल्स लॉ
एट कहाँ पर ए, तो ए पर जैसा ही हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो सिंपल सा क्या होता है बच्चों, इधर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एंगल, फिर अंदर में गया तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर का एंगल, ऐसे है ना। μ2 sin थीटा इक्वल टू μ1 sin r। μ2 क्या है, हवा, तो ये हो गया इतना, sin थीटा थीटा इक्वल टू μ1 कितना है 2/√3 और इनटू क्या हो गया sin r, जो है सो है इक्वेशन 2। उसके बाद साइन थीटा हमें चाहिए, ये तो पता हो गया, साइन आर चाहिए यानी आर का वैल्यू। हाउ टू फाइंड आर का वैल्यू, तो बोले भाई सी आ गया, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल में सी आ जाए तो समझो कि साइन सी, और साइन सी क्या होता है दही, CURD कर्ड, यानी इसी में बच्चों क्या करते हैं साइन सी, इधर भी साइन उधर भी साइन लगा दो, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बोलो कि नहीं। सी दिख रहा है तो कुछ लगा देंगे, साइन सी इक्वल टू इतना, और साइन सी क्या होता है μr/μd CURD, और साइन 90 माइनस आर बराबर कितना हो गया कॉस आर, साइन 90 माइनस आर क्या हो गया कॉस आर, ठीक है। μr/μd देख लो, एक है 1 एक है ये, तो भाई दोनों में छोटा कौन है 1, तो बस छोटका वाला ऊपर लिखना है, खत्म, कोई फॉर्मूला देखने की कुछ जरूरत है, छोटा वाला ऊपर लिख दो, और ये कितना है 2/√3 इक्वल टू क्या हो रहा है कॉस आर, √3 गया ऊपर तो √3/2 विल बी इक्वल टू कॉस आर, साइन 60 होता है √3/2, तो कॉस कितना होगा, कॉस कितना होगा बच्चों 30, यानी कि कॉस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस आर, यहाँ से आर बराबर देखो निकल गया कितना डिग्री 30 डिग्री, देखे कैसे निकला। कभी भी सी आ जाए साइन सी इक्वल टू कर्ड, दही खा लो खटाक से आंसर आ जाएगा, आर इक्वल टू 30 पुट करते हैं, आर इक्वल टू 30, हेंस साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2/√3 साइन 30 डिग्री, तो 2/√3 साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 चला गया, आंसर आ जाएगा 1/√3। बच्चों साइन थीटा इक्वल टू 1/√3, हैंस थीटा विल बी इक्वल टू कितना, तो बोलेंगे साइन इनवर्स 1/√3, ये हो गया, थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3, लिख लिए। तो कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी, ये आ गया साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल जो बच्चों अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ऐसा सवाल जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली आप देखोगे, एकदम सेम तरह का सवाल, वही एंगल ऑफ यहाँ पर कुछ देगा, क्रिटिकल एंगल से रिलेशन हमेशा पूछता है, चाहे आप बोर्ड्स ले लो, नीट ले लो, जेईई मेंस या IIT कहीं भी ले लो, इस टाइप के सवाल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। तो तरीका समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते हैं, फिर DPP के अंदर भी सवाल आएगा, वहाँ कोशिश करना और अपने से भी आराम से क्वेश्चन बनाओ, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये रहा बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, एक्चुअली हम लोग इसको फर्स्ट पार्ट ट्रीट कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स और रहता है जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या क्या है, और एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है एरिया ऑफ द सर्कुलर पैच का, जो बहुत फ्रीक्वेंटली वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, बेस्ड अपॉन क्रिटिकल एंगल है। तो वो दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।